जैसा कि आपने पिछले मेरे YouTube चैनल पर वीडियो देखा, उसमें अपने पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। अभी हम आज बीच में ही एक वीडियो लेकर के आए हुए हैं टेंस का। तो टेंस का अपन यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट आपको जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, और आपको मैं सरल शब्दों में टेंस को किस प्रकार आप याद रख सकते हैं, आपके आने वाले कंपटीशन में, आप एग्जाम में किस प्रकार इसको क्वालिफाई कर पाएंगे, किस प्रकार बच्चे टेंस के क्वेश्चन को आप आगे आने वाले आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, चाहे फिर आपके क्लास के अंदर होने वाले एग्जाम्स हैं, उनमें किस प्रकार आप इनको क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, आप मैं सीधे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन एक ऐसा इस प्रकार का चार्ट है, इसको मैंने पहले ही बोर्ड पर बना करके रखा है। अपन सबसे पहले टेंस के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को अपन देख रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती है, वो आप सभी को पता है, जैसे कि डू और डज होती है। ध्यान रखना है कि डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी और डज होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ यूज होता है। जैसे कि आप सबको विदित भी होगा, इस बात की जानकारी होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई भी नेम होता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है। तो ध्यान रखिए, जहां पर भी आपको सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या कोई भी नेम नजर आ रहा है और वाक्य बेशक आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स आपको पता होने चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ध्यान रखना है, साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब के साथ एस या एस को आपको इंक्लूड करना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई, वी, यू, दे में से, तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, इनके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ब में से एस या एस को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हमें डू डज का प्रयोग करना है, और डू डज का जब यूज होगा तब वर्ब में से एस या एस हट जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसकी हिंदी रिकॉग्नाइज क्या होती है, हिंदी पहचान होती है। हिंदी के जो वर्ड सेंटेंस होते हैं उनका एंडिंग लेटर, एंडिंग वर्ड होना चाहिए, ता है, ती है, ते है इत्यादि। इन सब के हो तो आपको ये रिकॉग्नाइज कर लेना है कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। इसके बाद में आप इसकी एडवर्ब पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। एडवर्ब है ऑलवेज, यूजुअली, डेली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्केयरली, फ्रीक्वेंटली, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी पीरियड, कुछ भी हो एवरी प्लस टाइम होना चाहिए। हैबिचुअल वर्ब, आदतन कार्य, ठीक है ना, जैसे कि सी वॉच टेम्पल डेली, ठीक है, वह हमेशा मंदिर जाती है, ये एक आदतन है, ठीक है, हैबिचुअली है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य बात हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, इस प्रकार के। और ओपन भी है, इडियम्स है, मुहावरे हैं, ठीक है, और प्रोवर्ब्स है, कहावतें हैं, ये सब। और साइंटिफिक वे जो भी तथ्य होते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स होती है, ठीक है। और मैथमेटिकल ट्रूथ है, ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, वो भी अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब होते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इच, आर और एम। इच है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, आर प्लूरल के साथ और आई के साथ एम। और ध्यान रखिए, वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी जुड़ती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि इस टेंस की हिंदी पहचान होती है। और आप एडवर्ब पे ध्यान दें, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दोस डेज, स्टिल और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सब के सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, लुक ऐसा आ गया, मानो लुक और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, और उसके बाद आ गया ही, ब्लैंक, कॉल यू, तो इसमें आपको करना है ही इज कॉलिंग यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। हिंदी पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। इसके एडवर्ब भी बिल्कुल जनरली, ऑलरेडी, यट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टिल प्रेजेंट, ये होते हैं जिसमें ध्यान रखना है। यट, सो फार, अप टू नाउ, अप टिल प्रेजेंट है, ये होते हैं, ये नेगेटिव सेंस के साथ यूज होती है, नेगेटिव सेंस को समझाती है। इसमें इनके वाक्यों में हैज, हैव प्लस, नॉट प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन इनके सेंटेंस में अगर ओनली वर्ड आ जाए, ओनली वर्ड आने पर ध्यान रखना है कि आपको केवल हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही खाली जगह में फिल करनी होती है। इसके बाद आप देखिए अगला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप क्या देखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगती है, आईएनजी। हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसकी हिंदी पहचान है, हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं इत्यादि आते हैं। इसकी एडवर्ब सिंस और फॉर है। सिंस आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, और फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि बताने के लिए होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और पास्ट सिंपल टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें V2 यूज होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और हिंदी पहचान है हिंदी की, रिकॉग्नाइज है इसकी थे, था, थी, ये या ही, या दे, दा, दी इत्यादि। और अब देखिए इसकी एडवर्ब वंस, अगो, बैक, यस्टरडे, द प्रीवियस प्लस डे। प्रीवियस के साथ में डे हो, नाइट हो, मंथ हो, ईयर हो, वीक हो, कुछ भी हो सकता है। लास्ट के साथ में भी ऐसे ही मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट कुछ भी हो। और पास्ट टाइम और पास्ट इवेंट होनी चाहिए, बीता हुआ समय और बीती हुई घटना हो तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस आएगा, जहां पर साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ध्यान रखें, केवल और केवल पास्ट सिंपल टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और बाकी सभी टेंसों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहीं नहीं होता है। और इसके केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जब आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी। डिड के साथ में नॉट आप यूज करोगे नेगेटिव में, और डिड आप इंट्रोगेटिव में यूज करोगे, तब आपको डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। यही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, यही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। क्यों? क्योंकि इस टेंस की एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद आप ध्यान देंगे हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज, वर। वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ध्यान रखें आई के साथ इस टेंस में वाज यूज होगा, आई वॉच ऐसे आएगा, ना कि आई वर, ओके। और इसकी हिंदी रिकॉग्नाइज है वो है, हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ठीक है। और इसकी एडवर्ब भी जनरली आपको याद होनी चाहिए, व्हेन, व्हाइल, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, इन दोस डेज, सिंपली, ओके। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी हिंदी पहचान है। आफ्टर और बिफोर इसकी एडवर्ब है। आफ्टर और बिफोर से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। आप इस ध्यान रखेंगे इसके सेंटेंस में हमेशा दो काम दिए जाते हैं। जिस प्रकार आपने वो वाक्य डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यार इसमें इतना आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कहां पर बिफोर लगा है। बिफोर लगा है तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आप ध्यान रखें आफ्टर जहां पर सेंटेंस में आया है, आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आफ्टर से पहले वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम पढ़ते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इसकी हिंदी पहचान है। और सिंस और प्लस पास्ट टाइम और पास्ट के एडवर्ब, यानी कि यस्टरडे, प्रीवियस या लास्ट कुछ जुड़ा होगा। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। और रहा है फ्यूचर टेंस, तो ये पूरे बोर्ड पर नहीं आने के कारण हम अगले पीरियड में या अगले हमारे जो वीडियो में आपको फ्यूचर टेंस की भी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।